Hello and welcome to Victory of IS20. Let's get started with the topic for today. दोस्तों आज के इस हम वीडियो लेक्चर में आज हम देखने वाले हैं पंचायती राज के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों ये जो क्वेश्चन होंगे आपके लिए नेक्स्ट जो पटवारी का एग्जाम होगा मध्य प्रदेश में उसके लिए बहुत ही आवश्यक क्वेश्चन है और हम क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस सीरीज करने की एक पूरी प्रैक्टिस सीरीज चालू कर रहे हैं। यहाँ पर आप जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है पटवारी एग्जाम के वो सारे क्वेश्चन की आप लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इन सभी क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर अभी हमने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, इसके बाद तुरंत आपको फिर 2 क्वेश्चन दिखाई देंगे। देखिए पहला है, ये एकदम सरल क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थानों की अवधि कितनी होती है। पंचायती राज जितने भी संस्थान है पंचायती राज में स्तर में आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। रूरल वाले एरिया में 3 प्रकार के यहाँ पर पंचायती राज के स्तर मिलेंगे आपको। बलवंत राय मेहता समिति जो कि 1957 में गठित की गई थी, उसने त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था। तो दोस्तों त्रिस्तरीय में आपका आ जाएगा ग्राम पंचायत, दूसरे में आ जाएगा पंचायत समिति और इसके बाद जिला पंचायत। तो दोस्तों ये जो तीनों स्तर हैं यहाँ पर आपको देखेंगे कि पंचायती राज संस्थानों की अवधि कितनी होती है, यानी कि इनके जो चुनाव होते हैं जो कि वर्तमान में चल रहे हैं अभी चुनाव मध्य प्रदेश में पंचायती राज के, तो इनकी अवधि आपको पता है, सबको पता है, यहाँ पर 5 वर्ष की होती है। दोस्तों ये प्रीवियस ईयर 2017 का क्वेश्चन है तो जो कि पटवारी एग्जाम में पूछा गया था, सबसे लगभग बन गया होगा ये। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है क्योंकि इसमें थोड़ा सा टेक्निकल चीजें लगी हुई है। देखिए ग्रामीण पंचायत स्तर पर अभिलेखों का रखरखाव कौन करेगा। ग्रामीण पंचायत स्तर पर अभिलेखों का दोस्तों रखरखाव कौन करेगा। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं आप लोगों के सामने। ग्राम पंचायत का सचिव, सरपंच, पंच या फिर उप सरपंच। इनमें से ग्रामीण पंचायत स्तर पर अभिलेखों का रखरखाव कौन करेगा। तो देखिए यहाँ का सही आंसर इसका ग्राम पंचायत का सचिव। ग्राम पंचायत का सचिव जो होता है दोस्तों, पंचायत के जितने भी प्रकार के दस्तावेज या अभिलेख होते हैं उन सभी का रखरखाव करने का कार्य सचिव का होता है। और दोस्तों सचिव जो होता है यानी कि सेक्रेटरी, यह राज्य सरकार का एक अधिकारी होता है। जितना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ये 2 क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं दोस्तों इसी क्रम में हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इनमें से कौन ग्राम पंचायत का अनिवार्य कार्य नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लगा नहीं है, यानी कि ग्राम पंचायत का दोस्तों अनिवार्य कार्य कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए स्वच्छता, ये तो ग्राम पंचायत का अनिवार्य कार्य है कि ग्राम पंचायत के एरिया में पंचायत परिसर में यहाँ पर स्वच्छता का ध्यान रखा जाए, ये ग्राम पंचायत का एक कार्य है। पेयजल की व्यवस्था करना ये भी ग्राम पंचायत का कार्य है। यहाँ पर देखेंगे ग्रामीण सड़कों का रखरखाव करना, ग्रामीण सड़कों की देखभाल करना, यह भी ग्राम पंचायत का एक कार्य नहीं है। ठीक है, ये ग्राम पंचायत का एक कार्य है, ये भी ग्राम पंचायत का कार्य है, स्वच्छता भी ग्राम पंचायत का कार्य है। लेकिन लघु उद्योग जो लघु और सूक्ष्म उद्योग होते हैं दोस्तों, यह ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है, यानी कि ग्राम पंचायत के कार्य क्षेत्र में ये नहीं आता है। MSME, यहाँ पर आपका MSME जो होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, यह आपका जो इसके तहत जितने भी उद्योग आते हैं ये सारे उद्योग ग्राम पंचायत के अंतर्गत नहीं आते, यानी कि ग्राम सचिव या ग्राम प्रधान की यहाँ पर कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि लघु उद्योगों के विकास के लिए कुछ प्रयास करे। यह अनिवार्य कार्य नहीं है, हालांकि ये कार्य कर सकते हैं। ये सारे अनिवार्य कार्य यहाँ पर आपके लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है, यदि आपको MT GK भी ठीक से आता है तो भी आप इसको कर जाएंगे। निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम ग्राम पंचायतें हैं। यहाँ पर 4 जिले दिए हुए हैं, भोपाल आपका, सागर, रीवा, चंबल। भोपाल, सागर, रीवा और चंबल 4 जिलों में से आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में पंचायतें सबसे ज्यादा किस जिले में हैं। तो ये दोस्तों इसका सही आंसर है यहाँ पर आपका रीवा। रीवा में दोस्तों सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं, रीवा डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश के। चलिए दोस्तों देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने, मध्य प्रदेश में स्थापित फूड पार्क, मध्य प्रदेश में स्थापित फूड पार्क का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। यानी कि मध्य प्रदेश में जो एक फूड पार्क नाम से एक योजना लाई गई है, इसका उद्देश्य क्या है। मध्य प्रदेश में स्थापित फूड पार्क का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, आप लोगों के सामने ऑप्शन लिखे हुए हैं। पहला है आपके सामने ऑप्शन भोजन करना, अगला है खाद्य प्रसंस्करण, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने खाद्यों की आपूर्ति करना और चौथा है खाद्यान्नों का विपणन करना। तो इसका सही आंसर आप लोग बता सकते हैं यहाँ पर। इसका दोस्तों सही आंसर है आप लोगों के सामने
ये आपका खाद्य प्रसंस्करण ये आपका सही आंसर है। मध्य प्रदेश में जो फूड पार्क योजना स्थापित की गई है, ये इसका उद्देश्य क्या है? खाद्य प्रसंस्करण। और दोस्तों खाद्य प्रसंस्करण का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने आलू की खेती की, तो आलू की खेती करके आप डायरेक्ट आलू ना बेचे, आलू की चिप्स बना करके बेचें, जैसे टमाटर का आप क्या करें, सॉस बना करके बेचें, तो इसको बोलते हैं खाद्य प्रसंस्करण, यानी कि उसका रूप परिवर्तित करके बेचना, उसको ही बोलते हैं हम लोग खाद्य प्रसंस्करण। जैसे गेहूं का आप लोग बिस्किट बना करके बेचें, तो ये सारी चीजें खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्गत आपका आ जाती हैं। तो इसका सही आंसर होगा खाद्य प्रसंस्करण। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दोस्तों चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? आपके सामने ऑप्शन है केरल, जो कि सबसे दक्षिण में है, ठीक है, पश्चिम बंगाल, अगला ऑप्शन है मध्य प्रदेश और अगला है तमिलनाडु। तो आपको बताना है कि कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो देखिए आप लोगों को पता है कि चावल सबसे ज्यादा वहीं पर होता है जहां पर ज्यादा पानी का भराव होता है या फिर जहां पर सबसे ज्यादा पानी की उपलब्धता होती है। ऐसे क्षेत्रों में चावल की खेती प्राकृतिक रूप से की जाती है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर चावल की खेती कृत्रिम रूप से की जाती है, यहाँ यानी कि वहां पर पानी को सिंचाई के माध्यम से दिया जाता है चावल को, धान को, और वहां पर खेती की जाती है। लेकिन प्राकृतिक रूप से यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे, तो इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में दोस्तों यहाँ पर सबसे ज्यादा आप देखें तो चावल की खेती होती है, लेकिन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से भारत में सबसे ज्यादा चावल की खेती प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, तो ये आपका पंजाब में होगी। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। 7वां प्रश्न आप लोगों के सामने है। यहाँ पर भारत के संविधान में पंचायती राज को शामिल किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं। भारत के संविधान में पंचायती राज को शामिल किया गया है। पहला ऑप्शन है दोस्तों संघ सूची में, दूसरा ऑप्शन है समवर्ती सूची में, तीसरा ऑप्शन है राज्य सूची में, और चौथा ऑप्शन है आपके सामने अवशिष्ट शक्तियों के रूप में। तो आपको बताना है कि इनमें से किसमें पंचायती राज को शामिल किया गया है। आपको पता है दोस्तों हमारी जो 7वीं अनुसूची है, उस 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियां रखी गई हैं। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और कुछ अवशिष्ट शक्तियां हैं जिनको केंद्र के पास रख दिया गया है, ठीक है। तो इसका सही और सटीक आंसर है दोस्तों राज्य सूची, यानी कि राज्य सूची में पंचायती राज से संबंधित सारे प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं। पंचायती राज को किस सूची में शामिल किया गया है? राज्य सूची, यानी कि पंचायतों के बारे में कानून बनाने का अधिकार किसको है दोस्तों? पंचायतों के बारे में कानून बनाने का अधिकार राज्य सूची के अंतर्गत राज्य सरकारों को होता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायत के गठन के लिए प्रावधान संविधान में ... में शामिल है। संविधान के कहां पर शामिल किए गए हैं? पंचायतों को गठन करने के लिए जो प्रावधान है वो निम्नलिखित में से कहां पर शामिल किए गए हैं? तो देखिए ऑप्शन है पहला आपके सामने भाग 4 के अनुच्छेद 40 में, पहला ऑप्शन है भाग 4 के अनुच्छेद 40 में। अगला ऑप्शन है आपके सामने भाग 15 के अनुच्छेद 329 में, 329, भाग 15 के अनुच्छेद 329 में, और अगला ऑप्शन है भाग 2 के अनुच्छेद 11 में, और अगला ऑप्शन है भाग 11 के अनुच्छेद 40 में। तो इसका सही आंसर दोस्तों आप लोग लगा सकते हैं। यदि संविधान में थोड़ा सा पढ़ा हुआ है तो आपको पता है कि डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत जो भाग 4 में हम लोग जिनको पढ़ते हैं, और अनुच्छेद 40 में गांधीवादी आदर्शों में बताया गया है ग्राम पंचायतों की स्थापना की जाए। तो ये आर्टिकल 40 में यह बात लिखी हुई है, और आर्टिकल 40 भाग 4 में आता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहला इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब इसी क्रम में अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने, राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य क्या है दोस्तों? ऑप्शन आपको ठीक से पढ़ लेना है एक बार। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन लिखी है, मवेशियों की देसी नस्लें वैज्ञानिक रूप से विकसित करना। पहला ऑप्शन क्या है? मवेशियों की देसी नस्लें वैज्ञानिक रूप से विकसित करना। अगला ऑप्शन है पूरे देश में दूध गोकुल ब्रांड नाम से बेचा जाना, यानी कि पूरे देश में जो दूध की सप्लाई होती है वो किस ब्रांड के नाम से की जाए? गोकुल ब्रांड नाम से की जाए। अगला है ऑप्शन मध्य प्रदेश में गोकुल नगर पालिका का विकास करना। मध्य प्रदेश में गोकुल नगर पालिका का विकास करना। चौथा ऑप्शन है आपके सामने
मवेशियों की विदेशी नस्लों को वैज्ञानिक रूप से विकसित करना। तो आप लोग दोस्तों इसका सही आंसर अपने हिसाब से लगाइए। इसका दोस्तों हम आपको बताएं सही आंसर है मवेशियों की देसी नस्लें वैज्ञानिक रूप से विकसित करना, यानी कि ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन पहला इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर दोस्तों सेम ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर विदेशी नस्ल लिखा हुआ है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। पहला सही है मवेशियों की, यानी कि पशुओं की जो देसी नस्लें हैं उनको वैज्ञानिक रूप से विकसित करना, ठीक है, उनमें अनेक प्रकार के प्रयोग करना और एक प्रकार से हाइब्रिड टाइप की नस्ल को बनाना। तो यही इसका गोकुल मिशन का उद्देश्य है। ठीक, अगला है आपका क्वेश्चन, ग्राम पंचायत के कार्यक्रमों और परियोजनाओं को कौन मंजूरी देता है? दोस्तों ये बहुत मजेदार प्रश्न है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी हो सकता है क्वेश्चन पेपर के हिसाब से। देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है आपके सामने जिलाधीश। क्या जिलाधीश ग्राम पंचायत के कार्यक्रम और परियोजनाओं को मंजूरी देता है? तो आप लोग ऑब्वियसली बता सकते हैं नहीं, जिलाधीश तो हो ही नहीं सकता। अगला ऑप्शन है आपके सामने जिला पंचायत। क्या जिला पंचायत का काम है कि ग्राम पंचायत के कार्यक्रमों को तय करे और उनको जो ग्राम पंचायत की परियोजना है उनको जारी लागू करे? नहीं, ये भी नहीं है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर दोस्तों क्या है? ग्राम सभा। ग्राम सभा जो दोस्तों होती है वो ग्राम पंचायत के कार्यक्रमों और परियोजनाओं को मंजूरी देती है। ग्राम सभा की जो बैठकें आयोजित की जाती हैं दोस्तों, इन्हीं बैठकों में ग्राम पंचायत के जितने भी कार्यक्रम होते हैं, जितनी भी परियोजनाएं होती हैं, उनको मंजूरी दे दी जाती है। तो ग्राम सभा इसका दोस्तों सही आंसर होगा। देखिए दोस्तों ये आपका 10वां प्रश्न था और 10वें प्रश्न के बाद हम लोग एक नया वीडियो लाएंगे, उसमें भी आपको 10 प्रश्न मतलब डेली बेस पर आपका रहेगा 10 प्रश्न आपको पंचायती राज से प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर दिए जाएंगे। तो दोस्तों इन क्वेश्चन को आप डेली बेस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों जब तक आपका पटवारी का एग्जाम होगा, आप ये मान करके चलिए कि आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं रह जाएगी। हम बहुत सारे लगभग 500-1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस ओवरऑल कर चुके होंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्रैक्टिस सीरीज है, तो आप लोग इसको जरूर आप लोग एक बार देखिएगा। 10 मिनट में ज्यादा कुछ नहीं है, 10 क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर 10-12 मिनट का वीडियो अगर आप डेली देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप भले ही इसको स्पीड में भी देख सकते हैं, अगर आप इसकी स्पीड बढ़ाना चाहें तो अपने मोबाइल से बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। पंचायती राज की दोस्तों प्रैक्टिस सीरीज हम इसी तरह से जारी रखेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद।